हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। और आज इस लेक्चर में मेनली जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेशन। ठीक है, तो मेनली क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज यहाँ? रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो हालांकि इसके ये मेन टॉपिक है, इसके सब टॉपिक्स में हम लोग डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, है ना, वगैरह वगैरह बहुत छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स को भी सीखेंगे। ठीक है, बट मेन टॉपिक इज रिलेशन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 में हमारा रिलेशंस खत्म हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 है ना, 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर। सो 2.3 के अंदर हम लोग फंक्शंस को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो रिलेशन का एक हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी देने की कोशिश करी थी, जहां पे हमने बताया था कि रिलेशन बेसिकली किसका किसके साथ है ना, मेरा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापा मम्मी का रिलेशन, तुम्हारा पापा तुम्हारा और तुम्हारे पापा का रिलेशन, रिलेशन किसका किससे है, ये क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग किसके रिलेशन की किससे बात कर रहे हैं? तो हमने आपको बताया था कि यार बेसिकली मैथमेटिक्स में जो हम लोग ये रिलेशन की बात कर रहे हैं उसका मेन लॉजिक क्या है, उसका मेन आधार क्या है कि भाई किसका रिलेशन किससे। तो हमने आपको बताया था कि देखो हम यहां पे बेसिकली किसी एक सेट के एलिमेंट्स का, है ना, किसी एक सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स से रिलेशन की बात कर रहे होते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन किसी एक सेट के एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते कैसे हैं? रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ए सेट क्या है? 1 2 3। ठीक है, बी सेट क्या है बच्चों? इट इज 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स से रिलेशन है ना। इस बात का क्या मतलब है बच्चों? ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमने आपको लास्ट एक्सरसाइज में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है ना, आइए फिर से उसको वापस से पढ़ते हैं, है ना, उसकी जरूरत है क्योंकि यहां पे तो जब मैं कहता हूं कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन, तो तमाम सारी पॉसिबिलिटीज क्या हैं? एक का 4 से हो सकता है, एक का 5 से हो सकता है, एक का 6 से हो सकता है। यानी कि एक का 4 से रिलेशन हो सकता है, एक का 5 से रिलेशन हो सकता है, एक का 6 से रिलेशन हो सकता है। ठीक है, या हम कहें तो 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 से हो सकता है, 2 का 6 से हो सकता है। यानी कि 2 का 4 से हो सकता है, 2 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 से रिलेशन हो सकता है। या हम कहें कि भैया 3 का 4 से हो सकता है, 3 का 5 से भी रिलेशन हो सकता है, 3 का 6 से भी रिलेशन हो सकता है। तो 3 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 से रिलेशन हो सकता है और 3 का 6 से रिलेशन हो सकता है। यहां पे हमने क्या किया बच्चों? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से जितनी भी तमाम पॉसिबिलिटी है रिलेशंस की, है ना, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से तमाम, यानी कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस यही हो सकते हैं बच्चों। यही हो सकते हैं क्या? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशंस बच्चों यही हो सकते हैं क्या? और अगर हम इसको विद इन द
करली ब्रेसेस, यानी कि अगर हम इसको एक सेट बना दें, यानी कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज वी कैन राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का जो सेट है वही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, ए क्रॉस बी। अब यह बात हमने पहले भी आपको बताई थी, फिर से बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात को अगर दो बात बता दिया तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें फील कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें फील कराना चाहता हूं। आइए आपको कुछ चीजें फील कराना चाहता हूं। देखिएगा बच्चों, अगर मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। मैं ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से, ठीक है, मैं यहां पे एक लाइन भी खींच देता हूं जिससे चीजें अलग अलग रहें, किसी भी कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के साथ जो है उसका टकराव ना हो। ठीक है, ए सेट से बी सेट के एलिमेंट्स का मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं। जरा बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो रिलेशन बेसिकली क्या है भैया? ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का सेट ए क्रॉस बी है। मैं आपको बता दूं कि रिलेशन बेसिकली जब हम लिखते भी हैं तो रिलेशन के अंदर क्या आता है बच्चों? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। रिलेशन के अंदर क्या होता है? रिलेशन के अंदर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। भैया जब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन होगा, जब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन होगा या फिर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन होगा, तो ये जो रिलेशंस हैं, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ द रिलेशंस हैं, इनको हम लोग विद इन द क्या रखते हैं? करली ब्रेसेस, सेट। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही क्या होता है? रिलेशंस होता है। यानी कि रिलेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको फील भी कराता हूं। हमने कहा कि यार ए और बी का रिलेशन है, ए और बी का आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? बी बराबर a+3 है। फॉर ऑल ए कहां से आएंगे? इसको बोलते हैं फॉर ऑल बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल। तो इसको उल्टा ए जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। फॉर ऑल स्मॉल ए will comes from where? Set A. And small b will come from set B. ये हमने एक रिलेशन लिखा, इसको बोलते हैं रिलेशन को निर्धारित करने वाली डेफिनेशन, यानी कि रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन की क्या है बच्चों? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो मैं अब इस रिलेशन का क्या लिख रहा हूं? अब मैं इस रिलेशन का क्या लिख रहा हूं बच्चों? अब मैं इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बच्चों? रोस्टर फॉर्म लिखूंगा। अब मैं इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखूंगा। बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा। फोकस का गेम है बेटा, फोकस का गेम। अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सेट ए क्या है बच्चों? 1 2 3। सेट बी क्या है बच्चों? हमारे पास 4 5 6। अब बेटा रिलेशन को देखिएगा आप। ए एलिमेंट कहां से आना है? सेट ए से। तो मान लीजिए उसने कहा सेट ए से। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से फील करेंगे, बहुत ही ध्यान से फील करेंगे बच्चों। बेटा उसने क्या कहा? ए एलिमेंट कहां से आएगा? सेट ए से आएगा। तो मैंने ये ए एलिमेंट ले लिया। अब इसका रिलेशन किसके साथ होगा?
है ना। वो कहते हैं जब a बराबर 1 होगा तो b बराबर 4 होगा। तो 1 का रिलेशन किससे हो गया बेटा? 4 से हो गया। समझ में आई क्या बच्चों बात? समझ में आई क्या बेटा? अगर a का वैल्यू आप कहां से ला रहे हैं? सेट a से, ठीक है ना। तो a का वैल्यू आप सेट a से ला रहे हैं, तो आपने a का वैल्यू क्या लिया? 1 लिया। और जैसे ही आप a का वैल्यू यहां पे 1 रखोगे तो b का वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी कि 1 का 4 से रिलेशन। कौन निर्धारित कर रहा है रिलेशन? ये डेफिनेशन, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। आगे चलते हैं। अब बच्चों मैं क्या करूंगा? a कहां से आना है? सेट a से। अब मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा सेट a से, तो मेरे पास a क्या है? 2 है। अब a की जगह 2 रखो तो b कितना हो जाएगा? 2 और 3 5। तो 2 का रिलेशन किससे मिल गया हमें? 5 से मिल गया। ठीक है बेटा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, a कहां से आना है? सेट a से। तो a हमने लिख दिया सेट a पे, है ना। a कहां से लाए? सेट a से। और a की वैल्यू 3 रखी तो b की वैल्यू 3 + 3 6। तो 3 का रिलेशन किससे हो गया बेटा? 6 से हो गया। अब मान लो कोई बच्चा ऐसे ही मजे में कोई लिख दे कि अच्छा ऐसे चल रहा है ना, एक में 3 जोड़ के 4, 2 में 3 जोड़ के 5, 3 में 3 जोड़ के 6, 4 में 3 जोड़ के 7। और बच्चे ने क्या करा? यहां पे रिलेशन को क्लोज कर दिया, है ना। या फिर वो कह सकता है 5 और 3 8 भी ले सकते हैं भैया। इस डेफिनेशन के हिसाब से तो 5 और 3 8 भी ले सकते हो, बल्कि आप यहां पे क्लोज क्यों करोगे? आप यहां पे क्लोज क्यों करोगे? आप तो ऐसे चलते ही जाओगे, आप तो ऐसे जिंदगी में चलते ही जाओगे, है ना। लेकिन मैं अब आपको एक बात बताता हूं, हमने क्या कहा? ये ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। पहले वाला जो एलिमेंट है, देखो ना, पहले वाला जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। पहले वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। पहले वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। ये ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। पहले वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो ये तो बिलोंग कर रहे हैं भैया, सेट ए के अंदर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन सेट ए के अंदर 4 नहीं है, सेट ए के अंदर 5 नहीं है। ठीक है। सिमिलरली बच्चों, ये जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर होना चाहिए। ये जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन है। ये जो दूसरा एलिमेंट है सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखो तो 4 है बी सेट में, हाँ जी है। 5 है बी सेट में, हाँ जी है। 6 है बी सेट में, हाँ जी है। लेकिन क्या 7 है बी सेट में? नहीं है। क्या 8 है बी सेट में? नहीं है। तो इसलिए बेटा इस रिलेशन के अंदर ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिलेशन के मुताबिक जो रिलेशन के हिसाब से हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख भी दिए हैं, वो पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पे क्या कर दिया बेटा, अब ध्यान से देखें तो हमारा कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स वैलिड है? ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स वैलिड है, तो यानी कि हमारा रिलेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है। यहां पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो जाता है और यहीं पे ही हम इसको सेट को क्लोज कर देंगे। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन का क्या है बेटा? इसी रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है। इसी रिलेशन का क्या है बेटा? रोस्टर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स मान लो ऐसा हो जाता, मान लो, मैं कह रहा हूं ऐसा हो जाता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे इस वाले केस को। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या अभी सबको रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखना आया बेटा? रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखना आया क्या बेटा? जल्दी बता दो। इस ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट से हमने एक रिलेशन लिखा। मान लो ये रिलेशन R1 है ना, पहली बार लिखा ना हमने कोई रिलेशन, तो ये पहला रिलेशन है। ठीक है। ये आपको क्लियर है बेटा? ये आपको क्लियर है क्या? प्लीज बताइए, है ना। फटाफट से सभी बच्चे नोट करेंगे। हम लोग एक और रिलेशन लिखेंगे।
हम लोग एक और रिलेशन लिखेंगे, हम लोग एक और रिलेशन लिखेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग एक और रिलेशन लिखेंगे, हम लोग एक और रिलेशन लिखेंगे। फटाफट से बच्चों सभी लोग नोट करिएगा, है ना। एक एक बात आपको बहुत ही काम की बताने वाला हूं आज, मजा आ जाएगा आपको रिलेशन पढ़ के। तो हमने ये रिलेशन जो है इसको यहां पहुंचा दूं क्या, मैं इसको मैंने यहां पहुंचा दिया, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। ये रिलेशन की क्या है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है ये, सेट बिल्डर फॉर्म है, रिलेशन को बनाने वाली फॉर्म। हमारे पास ये जो रिलेशन आया ये कैसे आया, अगर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म नहीं होती तो हमारे पास कभी भी क्या नहीं आता, रोस्टर फॉर्म नहीं आती। और रिलेशन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, रिलेशन एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। ये बात तो मैं अगर यहां पे लिख दूं तो गलत नहीं होगी, है ना, अगर आप इसको एज इट इज याद रखें तो। रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब मैं एक और रिलेशन लिख के दिखाना चाहता हूं आपको, अब मैं एक और रिलेशन लिख के दिखाना चाहता हूं। एक ही जगह पे मैं दो तीन चीजें इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप रिलेट करके देख सकें, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। अब देखो इसका तो काम हो गया था, इसका तो काम हो गया था। आप कहेंगे तो मैं इसकी छोटी कॉपी यहां पे भिजवा दूंगा, लो, है ना, इसकी छोटी कॉपी मैंने यहां पे भिजवा दी, ठीक है, आप इसको यहां पे मैंने आपके लिए रख दिया, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब मैं सेम ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से फिर से एक रिलेशन बनाता हूं, और इस बार मुझे रिलेशन आप लोग लिख के दिखाएंगे, इस बार मुझे रिलेशन आप लोग लिख के दिखाएंगे। और पहले मैंने R1 रिलेशन लिख दिया, अब मैं एक R2 रिलेशन लिख रहा हूं, मैं एक R2 रिलेशन लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। कैसे, A इज रिलेटेड टू B अगर B बराबर A+4 हो जाए, B बराबर A+4 हो जाए, फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल, जिसमें कि सभी A, फॉर ऑल A कहां से आएंगे, A आएंगे भैया सेट A से, और B कहां से आएंगे भैया, सेट B से। ये एक रिलेशन है, ये इस रिलेशन की हमने सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिख के दिखाई। ये एक रिलेशन की हमने आपको क्या लिख के दिखाई बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिखाई आपको। जरा रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाएंगे क्या बच्चों, मुझे रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाएंगे क्या, रोस्टर फॉर्म सभी लोग लिख के दिखाएंगे क्या। वीडियो को पॉज करके एक बार रोस्टर फॉर्म निकालने की कोशिश करें। अब देखिए रिलेशन को मैं अब क्या लिख रहा हूं बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना, किस में लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में। देखिएगा बेटा, ए कहां से आना है, सेट ए से, और अगर ए का वैल्यू 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, इससे रिलेशन हो गया, सॉरी 1 का 5 से, 1 का 5 से, 1 का 5 से रिलेशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने क्या करा, ए का वैल्यू 2 लिया, ए का वैल्यू कहां से आना, सेट ए से, तो ए का वैल्यू मैंने 2 लिया। अब ए का वैल्यू 2 तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, तो 2 का रिलेशन किससे हो गया बेटा, 6 से हो गया, क्लियर है। चलिए अब मैंने ए का वैल्यू कहां से आना है, सेट ए से, तो अब सेट ए में ए की वैल्यू बची है, तो मैंने ए का वैल्यू 3 लिया, तो बी का वैल्यू कितना होगा, 3 और 4 7, ठीक है। अब यहां पे मेरा ए सेट के एलिमेंट्स हो गए खत्म, ए सेट के एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब मैं ए का वैल्यू क्या रखूंगा, रख ही नहीं सकता, कुछ भी रख ही नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, अब बहुत ही ध्यान से समझना, रिलेशन जो हमारे पास आता है हमें अपनी तेज दृष्टि से ये देखना है कि पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, और दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए।
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब देखो, एक तो ए से बिलोंग कर रहा है, हाँ जी, 2 ए से बिलोंग कर रहा है, हाँ जी, 3 ए के अंदर है, हाँ जी, 5 बी के अंदर है, हाँ जी, 6 बी के अंदर है, हाँ जी, 7 बी के अंदर है, ना जी। अब क्योंकि 7 आपका बी सेट में नहीं है, इसलिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, क्योंकि भैया हम रिलेशन किसका कहते हैं? ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से। अब यहां पे 3 का रिलेशन 7 से है, लेकिन वो 7 तो है ही नहीं ना बी में। तो ऐसा नहीं होता जिंदगी में, हर आदमी की रिलेशनशिप होती है, कुछ कुंवारे भी होते हैं, है ना, कुछ सिंगल्स भी होते हैं। तो भैया 3 यहां पे सिंगल रह जाएगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसकी ये कंडीशन फुलफिल करता हुआ बी सेट में कोई लड़का ही नहीं मिला इसे, या है ना, जैसा होता है ना कुछ लड़कियों को ऋतिक रोशन चाहिए होता है तो यहां पे 2 को तो मिल गया, तीसरी को ऋतिक रोशन मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे 7 बी सेट के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बाबू हमें क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म लिखना है। अब क्या हम लोग इसको ऐसे बना के काटेंगे? नहीं, हम लिखेंगे ही नहीं, हम लिखेंगे ही रिलेशन कैसे? 1 का 5 से और 2 का 6 से, ठीक है जी, दैट्स इट। 3 का कोई रिलेशन ही नहीं है ना, 3 का कोई रिलेशन ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी राइट द रोस्टर फॉर्म, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या? है ना। अब इतनी बात वीडियो को पॉज करके प्लीज सभी लोग नोट कर लेंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को रिलेशन के अंदर हमने ये भी आपको बताया क्या रिलेशन किसका किससे, किसी एक सेट के एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से, ठीक है। तो तमाम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन जो है वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल गई थी। फिर हमने कुछ रिलेशन बनाए आपके सामने, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दी हमने आपको, और रोस्टर फॉर्म लिखनी आपको सिखाई, है ना। हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी और आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी सिखाई, ठीक है। तो भले भांति तरीके से आई थिंक सभी को रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म सब कुछ आ गया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 3 कॉन्सेप्ट हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब 3 कॉन्सेप्ट है, सभी को पढ़ने हैं। 3 कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, सभी को पढ़ने हैं। 3 कॉन्सेप्ट है, तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो 3 कॉन्सेप्ट है जो सभी को पढ़ने हैं। देखो एक ही जगह पे डेटा को बहुत ही प्यार से ऑर्गेनाइज करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कंपैरिजन भी हो सके, है ना। ये उल्टा ए का मतलब तो फॉर ऑल, ठीक है, कंपैरिजन भी हो सके, है ना। कंपैरिजन करोगे तो आपको डिफरेंट चीज है ना, कहते हैं ना वाइड स्क्रीन, तो सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए डोमेन, कोडोमेन। देखिए डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ रिलेशन R2, इसको इन शॉर्ट हम लोग डॉम ऑफ R2 भी लिख देंगे। इट इज नथिंग बट बेटा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि एक रिलेशन के अंदर जो पहले एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, उनका सेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है बेटा। उनका सेट क्या कहलाता है बेटा? डोमेन कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज होती है रेंज। अब रेंज क्या भला होती है भैया? रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है बच्चों? रेंज ऑफ अ रिलेशन R2, ठीक है ना। इसको रेंज ही लिखते हैं भाई, है ना, इसको कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते। इसमें आता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स यानी कि सेकंड एलिमेंट्स क्या है भैया हमारे? ये 5 और 6, तो ये रेंज हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा? रेंज हो गई। एक चीज होती है कोडोमेन। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर जो कोडोमेन होता है वो क्या होता है बेटा? हमारा ये जो रिलेशन था R2, है ना, अगर हम लोग कोडोमेन ऑफ R2 पूछें
तो कोडोमेन क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान समझना। हमारा रिलेशन जो R2 था हमारा रिलेशन, वो सेट ए से सेट बी में था, वो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से था। तो जो दूसरे वाला सेट होता है ना, वो कंप्लीट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। जो दूसरे वाला सेट होता है ना, उसको हम लोग कंप्लीटली क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, है ना। तो रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, कोडोमेन इज द कंप्लीट सेकंड सेट, इज कॉल्ड एज कोडोमेन। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? आई थिंक अभी तक लेक्चर के अंदर आपको किसका रिलेशन किससे, रिलेशन कैसे लिखते हैं, उसका सेट बिल्डर फॉर्म, उसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, और दो रिलेशन लिख के आपको दिखाए, है ना। दोनों बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म के साथ साथ रोस्टर फॉर्म लिखना सिखाया। उसके बाद डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। आई थिंक अभी तक सबको सब कुछ क्लियर होगा बेटा। प्लीज वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट कर लो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब यहां पे मैं कहने का सर एक ही पेज पे पढ़ाओगे कि सारी बात, पूरा रिलेशन है ही एक पेज का, तो रिलेशन ये पूरा नोट कर लिया बेटा। वीडियो को पॉज करके प्लीज आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके प्लीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, है ना, ये R1 रिलेशन था। अब स्टूडेंट्स मैं थोड़े सा ना कुछ करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, देखो मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म हटा रहा हूं, मैं ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट से एक रिलेशन तो हमने ये ऑब्टेन किया था बेटा, एक रिलेशन तो हमने ये ऑब्टेन किया था, और एक रिलेशन हमने बेटा ये ऑब्टेन किया है, एक रिलेशन बेटा हमने ये ऑब्टेन किया है, ठीक है। एक रिलेशन हमने ये ऑब्टेन किया था बेटा, एक रिलेशन हमने ये ऑब्टेन किया है, बाकी सारी बात मैं हटा रहा हूं, है ना। नोट कर लिया ना बेटा आपने, है ना, इसलिए तो कहा था आपको कि प्लीज नोट कर लो। अब मुझे कुछ दिखाना है आपको, जरा देखिएगा बेटा, बहुत समझदारी से देखिएगा। मुझे कुछ दिखाना है, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना। ये जो R1 रिलेशन था ये कैसा था, सेट ए से सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स। भाई बेसिकली ये जो आपके दो रिलेशन है बेटा, ये दोनों रिलेशन कैसे हैं, जो आपका R1 रिलेशन है वो भी सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से था, और जो आपका R2 रिलेशन है वो भी सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से था। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना। R1 जो है, जो आपके सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन है, बहुत ध्यान से देखो। तो क्या जो R1 रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है? चेक कर लो, है कि नहीं है। अरे देखो ना, 1 4 यहां है, 1 4 यहां है, 2 5 यहां है, 2 5 यहां है, 3 6 यहां है, 3 6 यहां है। तो क्या R1 सबसेट ऑफ A क्रॉस B है? ठीक है, ओके। फिर हमने देखा कि यार दोबारा देखो, R2 जो रिलेशन है सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट से, R2, अब आप देखो R2 1 5 यहां है, 1 5 यहां है, 2 6 यहां है, 2 6 यहां है, यानी कि R2 रिलेशन भी क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। यानी कि जिंदगी में इसका मतलब तो ये हुआ ना बेटा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भैया A सेट के एलिमेंट का B सेट के एलिमेंट से मान लो n पॉसिबल रिलेशंस हुए। कितने पॉसिबल रिलेशंस हुए? n। तो वो हमेशा A क्रॉस B के सबसेट होंगे। अब मेरा जो दिमाग है वो घूम गया कि यार इस n की वैल्यू क्या होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ
different total number of different possible total number of different relations from elements of set A to elements of set B to elements of सेट बी। बहुत ध्यान से देखेंगे यार, एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से हम लोग R1 बनाए, R2 बनाए, कोई R3 बनाएगा, कोई R4 बनाएगा, R5, लेकिन ये कहानी रुकेगी कहां तक? यानी कि ये 1 2 की गिनती कहां तक चलेगी? यानी कि कितने डिफरेंट रिलेशन बना सकते हो भाई आप? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। कितने डिफरेंट रिलेशन बना दोगे? R1 R2, ये गिनती कहां खत्म होगी? ये गिनती कहां खत्म होगी? R1 बना दिया, R2 बना दिया, R3 बना दिया, R4 बना दिया। टोटल कितने डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हो? टोटल इतने डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हो जितने A क्रॉस B के आप टोटल सबसेट्स बना सकते हो, क्योंकि जो भी रिलेशन आप बना रहे हो वो A क्रॉस B का क्या है बेटा? सबसेट है। तो यानी कि A क्रॉस B के जितने आप सबसेट्स बना पाओगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस भी बना पाओगे फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में यह पढ़ाया था, कि अगर ए सेट के अंदर P एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट A इज इक्वल टू 2 पावर P। यही सिखाया था हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा? 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B के अंदर, भैया इसी फॉर्मूले के मुताबिक। और पिछले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको यह भी सिखाया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो यानी कि हमारे केस में अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B कितने बन पाएंगे बच्चों? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो 2 की पावर 9 बराबर 512 ओम 4। दिन में 2 रिलेशन भी बनाएंगे तो भी 250 दिन लग जाएंगे ना, कितने 256 दिन लग जाएंगे। दिन में 4 रिलेशन बनाएंगे हैं तो कितने लग जाएंगे भैया? 128 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 512 रिलेशन, ठीक है। तो सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स से टोटल ऐसे करके एक दिन आप 512 रिलेशंस बना सकते हो, टोटल 512 रिलेशंस बना सकते हो। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। फटाफट से बेटा नोट करिएगा, है ना। तो हमने आपको एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है। इसके अलावा हमारे पर्टिकुलर केस में जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमें 512 पॉसिबल रिलेशंस मिल रहे थे, ठीक है। क्लियर है क्या? तो उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम आके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, गिवन इन द NCERT, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और बेहतर सी क्लियरिटी आएगी, है ना, और बेहतर क्लियरिटी आएगी। ठीक है बेटा, चलें क्या आगे? वेरी गुड। अब बेटा आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। कहता है, अब देखो क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे ना, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों।
अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से ही रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है, या सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से ही रिलेशन है। तो हां, ऐसा हो सकता है रिलेशन में कि एक ही सेट के एलिमेंट्स का सेम सेट के एलिमेंट से रिलेशन हम लोग निकालें, ठीक है, यानी कि पहला सेट भी ए ही रहेगा, दूसरा सेट भी इसमें ए ही रहेगा, ठीक। तो ऐसे रिलेशन को, है ना, जनरली यहां पे ध्यान रखेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को हम लोग कभी कभार ये भी बोल देते हैं रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए ये भी बोल देते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो रिलेशन क्या दिया है भैया उसने? रिलेशन दिया है बेटा, रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, x का रिलेशन y से है, y बराबर x प्लस 1, बेटा ये रिलेशन दे रखा है। तो साफ यहां पे रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, तो x की वैल्यू भी a से आएगी और y की वैल्यू भी a से आएगी, ठीक है। कह रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो पहला पार्ट वो कह रहा है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, इस रिलेशन को आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, है ना। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 6 तक एलिमेंट्स हैं, 4 5 6। तो इस रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं, देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। x कहां से आएगा? सेट a से 1 आ गया। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 + 1 2, तो 1 का रिलेशन 2 से। x कहां से आएगा? सेट a से, यानी कि x की वैल्यू 2, तो y कितना होगा? 2 + 1 3। अगर x की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो y कितना है? 3 + 1 4। अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना होगा? 4 और 1 5। और x की वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 और 1 6। और x की वैल्यू अगर हम लोग 6 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। लेकिन 7 तो a सेट के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब 6 क्या रह जाएगा हमारा? बिना रिलेशन के रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं ले सकते, इसकी कोई मैपिंग नहीं होगी, ये कोई रिलेशन, है ना। हमारा जो 6 है इसकी किसी से कोई रिलेशन नहीं होगी, ठीक है ना। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, रिलेशन के केस में एक बात और समझाना चाहता हूं मैं आपको। जैसे 1 की इमेज 2 है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, 1 की इमेज क्या है बेटा? 2 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इमेज, यानी कि कोडोमेन में जो एलिमेंट्स लिंक्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इमेज। 1 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज 1 है। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग कैसे पढ़ते हैं? अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो 1 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज 1 है। प्री इमेज, है ना, प्री इमेज 2 की प्री इमेज क्या है बेटा? 1 है। तो ऐसे करके हम लोग इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट भी, एक ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड एज इमेज एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज की उसकी प्री इमेज। तो 1 की इमेज 2 की प्री इमेज 1, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। कह रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि भैया इसके बाद आप डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज भी लिख दो। तो देखो डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगा बेटा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। अब देखिए, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो अगर हम इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दें, यानी कि यही रिलेशन जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, यही रिलेशन जो यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अगर हम इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, है ना, हालांकि इसने हमसे कहा नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, लेकिन अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, है ना, चाहे हम लोग इधर भी लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम लोग इधर भी लिख सकते हैं,
ठीक है। रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रिलेशन रोस्टर फॉर्म में कैसा हो जाएगा बेटा, इट इज 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। यही रिलेशन है बेटा, है ना, यही रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में हमने आपको इसलिए लिख के दिखा दिया क्योंकि डोमेन लिखते समय ना हम कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो हालांकि मैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स यहां भी देख के लिख सकता था 1 2 3 4 5 6 नहीं लेता मैं क्योंकि 6 का कोई रिलेशन ही नहीं है, बट यहां पे देख के और ज्यादा आसानी से लिख सकता हूं। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5। रेंज क्या है बच्चों यहां पे, रेंज क्या है बच्चों यहां पे, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। अब देखो बेसिकली डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस, है ना, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस, है ना। या समटाइम्स हम कहते हैं कि भैया डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज, ठीक है। अब कहते हैं बेटा कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन क्या सिखा रखा है हमने आपको, कोडोमेन क्या होगा बच्चों, जो सेकंड सेट है ना वो कंप्लीटली कोडोमेन है, वो कंप्लीटली कोडोमेन, कोडोमेन इज सेट ए, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या सभी को, समझ में आ गया आपको, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करिएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे और एक और प्यारा सा एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी से, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। चलें बेटा आगे। चलिए, तो यहां पे सॉल्यूशंस भी लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना, फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो कोडोमेन में उन्होंने कंप्लीट सेट जो ए है उसी को लिख दिया, ठीक है। चलिए, करा द फिगर 2.6 शोज, यहां पे कोई फिगर है और हमें इट शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड सेट क्यू, है ना। सेट क्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सेट है ना, काफी एलिमेंट्स है उसके अंदर। राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और फिर इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैं बाद में लिखूंगा, बट अभी क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग सा है तो पहले मैं रोस्टर फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, रिलेशन फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू है ना, रिलेशन फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू है। अब देखिए 9 की इमेज 3 भी है और 9 की इमेज -3 भी है, 9 की इमेज 3 भी है और 9 की इमेज -3 भी है, ठीक है। फिर 4 की इमेज 2 भी है और 4 की इमेज -2 भी है। फिर 25 की इमेज 5 भी है और 25 की इमेज -5 भी है। अब यहां पे एक बात मेरे को साफ समझ में आ रही है, अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूं, है ना, ये तो रोस्टर फॉर्म लिख दी, अब मैं आप किसको इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहता हूं, है ना, तो मेरे को एक बात अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है यहां पे, क्या, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा, मुझे जो फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर पहले प्लेस पे x रखूं और दूसरे प्लेस पे y रखूं तो जो मेरा x है ना वो y का स्क्वायर आ रहा है। मतलब हमेशा मेरा जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है, आप चेक कर लो, ठीक है ना। फॉर ऑल x कहां से आ रहे हैं,
x कहां से आ रहे हैं, p सेट से, एंड y कहां से आ रहे हैं, q सेट से आ रहे हैं। तो मैंने लिख दिया भैया, क्या लिख दिया, मैंने यहां पे क्या लिख दिया है, रिलेशन लिख दिया है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिख दिया है, रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। अब देखो डोमेन एंड रेंज भी लिखेंगे। तो डोमेन तो मैं यहां पे रोस्टर फॉर्म से भी देख के लिख सकता हूं। डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो 9 4 और 25 यही मेरी डोमेन हो गई। एंड व्हाट इज रेंज, रेंज में क्या आएगा भैया, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, है ना। तो 3 और -3, फिर 2 और -2, और 5 और -5, ये आपकी रेंज हो गई। अगर कोई आपसे पूछता कि भाई कोडोमेन बताओ, तो ठीक है भैया कोडोमेन भी बता देंगे। द कंप्लीट सेकंड सेट, ये जो कंप्लीट सेकंड सेट है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्यू सेट, अब क्यू सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 3 2 1 -2 -3 5, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 3 2 1, ठीक है, एंड -2 -3 -5। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द कोडोमेन एज वेल। ठीक है बेटा, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है क्या, वेरी गुड बेटा। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं एंड लेट अस प्रोसीड टू वन ऑफ द अनदर ग्रेट एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पे हमने सारी चीजें लिख दी हैं, ठीक है, क्लियर है क्या, ग्रेट। ये आई थिंक हाफ मतलब रिटर्न है, तो आई थिंक इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना, वॉट एवर रिटर्न हियर और वॉट एवर रिटर्न हियर, ठीक है, जस्ट गो विद द व्हाट आई हैव रोट हियर। तो जो मैंने सॉल्यूशंस लिखाए हैं उसी के साथ जाएं आप, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। सो बेवजह दो सॉल्यूशंस जब देखते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, है ना, समझ रहे हो। तो हम लिखते हैं बड़ी सिंपलेस्ट भाषा में। देखो एनसीईआरटी भी सिंपलेस्ट भाषा में लिखती है, लेकिन एनसीईआरटी किताब है और किताब का फर्ज पता क्या होता है कि जो पढ़ रहा है उसको समझ में आनी चाहिए। तो किताब ना एक नरेशन लैंग्वेज में लिखी जाती है। हम जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो नरेशन में नहीं लिखते, हम जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो एग्जामिनर लैंग्वेज में लिखते हैं कि भाई एग्जामिनर ने देखा, अच्छा लॉजिक ठीक है, ये पूछा गया था, ये कर दिया, ठीक है। बट एनसीईआरटी क्या करती है, जो बातें मैं बोल भी रहा हूं ना, जो बातें मैं बोल भी रहा हूं उसको भी लिखती है, इट्स अ नैरेटिव लैंग्वेज। खैर आइए यहां पे, तो लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। तो कहते हैं कि भैया सेट ए के अंदर 1 2 है और सेट बी में 3 4 है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बेटा क्या बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी is equal to total number of subsets of A cross B, total number of subsets of A cross B बच्चों जल्दी बोलो, and total number of subsets of A cross B what we can say is 2 की power, it is 2 की power number of elements in A cross B, or we can write 2 की power number of elements in A into elements नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है बच्चों 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 2, तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यानी कि सेट ए का सेट बी से आप टोटल 16 डिफरेंट रिलेशंस ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये तो फॉर्मूला भी लिखवाया हमने आपको, तो 2 की पावर 4, ठीक है। सो दैट्स इट in the today's lecture of this particular exercise introduction. I hopefully you guys have understood it well, and please comment on the video if you liked it. Thank you very much. See you in the next lecture, and we will study functions there. So thank you very much, है ना, see you later, bye bye.